हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो बच्चों, लास्ट हमने सी सर्किट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र उपस्थित होता है तो हमने देखा था उस समय कि जो हमारा वोल्टेज है वो पीछे होता है, करंट आगे होती है। कितने कला कोण से? π/2 कला कोण से। इक्वेशन हमने देखा था कि वोल्टेज का इक्वेशन हमारे पास आया था V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। जब इतना वोल्टेज अपन लगाते हैं तो जो संधारित्र में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें? I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि जब सी सर्किट होता है, जब संधारित्र लगा होता है तो उस समय जो पावर लॉस है, एवरेज पावर है, वो भी क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो ये लास्ट हमने पढ़ लिया था। तो अभी तो हमने सिंगल सर्किट लिए, जैसे आर सर्किट हमने लिया, एल सर्किट हमने लिया, सी सर्किट हमने लिया। तो अपन आज शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन। तो मैं एल और आर का कॉम्बिनेशन ले रहा हूं। किसका कॉम्बिनेशन ले रहा हूं? एल और आर का। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज हम पढ़ेंगे एल आर सर्किट। एल आर सर्किट क्लियर है? एल का मतलब इंडक्टेंस, प्रेरकत्व, और आर का मतलब क्या है? रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। तो आज हम स्टडी करेंगे एल आर सर्किट में किस तरह वोल्टेज और करंट का हम चेंजेस देखेंगे। तो एल आर सर्किट क्या होता है देखिए। तो सपोज करो मैंने एक लगा दिया एल, इंडक्टेंस लगा दिया, एक मैंने रेसिस्टेंस लगा दिया, और इनको श्रेणी क्रम में जोड़कर हमने एक एसी सोर्स लगा दिया इस तरह। क्लियर है? तो ये एल था, इंडक्टेंस, ये आर है, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। इनको हमने कैसे क्रम में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में। ये सीरीज वाइज जोड़ते हैं। एल आर सर्किट का मतलब एल और आर को हमने कैसे जोड़ा हुआ है? सीरीज वाइज जोड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। और हमने इन दोनों के साथ एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स लगा दिया, जिसकी वोल्टेज हमें यहां से क्या मिल रही है? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, एसी वोल्टेज सोर्स है। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? ठीक है, अगर टोटल वोल्टेज हमारे पास है V, तो ये वोल्टेज, ये दोनों सीरीज में, इसका मतलब L के सिरों पे जो वोल्टेज होगी उसको मैं मान लेता हूं VL। क्या मान लेता हूं भाई? VL। और R के सिरों पे जो वोल्टेज होगी उसे मैं क्या मान लेता हूं? VR। क्या मान लिया बच्चों? VR। क्लियर है? टोटल वोल्टेज हमारे पास कितना है? V। तो L के सिरों पे जो वोल्टेज है वो VL है, और R के सिरों पे जो वोल्टेज है वो VR है। क्योंकि हमें पता है कि श्रेणी क्रम में विभवांतर क्या होगा? हर एलिमेंट का अलग अलग होगा। लेकिन श्रेणी क्रम में है तो धारा तो दोनों में सेम रहेगी, यानी L में भी धारा I रहेगी और यही करंट R में भी फ्लो होगा। ठीक है, दोनों श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है? समान। तो L में भी धारा I रहेगी और R में भी धारा क्या रहेगी? I। तो हम देखते हैं किस तरह इक्वेशन निकालते हैं। ओके, तो देखो, पहली बात तो हमें पता है कि जो हमने एसी वोल्टेज माना है कि माना V इज इक्वल टू क्या है बच्चों? V नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा एसी वोल्टेज है। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? ओके, अब हमें देखना है कि हमारा जो टोटल वोल्टेज है वो इस रूप में आ रहा है VL प्लस VR। ठीक है, देखो चित्र से हम क्या लिख सकते हैं? चित्र से V इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है भाई? VL प्लस VR। VL प्लस VR, तो ये हमें वोल्टेज मिल रहा है V इज इक्वल टू VL प्लस VR। क्लियर? अब देखिए, अब हमें पता है कि जो R होता है तो R के लिए करंट और वोल्टेज में कलांतर जीरो होता है, यानी R में जो प्रतिरोध में धारा है वो इस वोल्टेज की कला में ही होती है, दोनों समान कला में होते हैं। लेकिन VL के लिए L क्या होता है? आगे होता है। L क्या होता है बच्चों? आगे होता है। तो मैं खुद की तरफ से मान रहा हूं कि यहां जो करंट है तो केवल R होता तो I भी I नॉट साइन ओमेगा टी हो जाता, लेकिन L है तो कुछ ना कुछ कलांतर जरूर रहेगा। तो मैं खुद की तरफ से मान रहा हूं कि माना
जो मेरा एल आर परिपथ मैंने बनाया है, माना एल आर परिपथ में जो धारा है उसको मैं मान रहा हूं कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। ये मैंने खुद की तरफ से मान लिया। थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ये मैंने करंट मान लिया अपनी तरफ से। और ऐसे ही जो मेरे पास VL है, VL, तो VL को भी मैं मान सकता हूं। आपको पता है बच्चों VL क्या होता है? देखो L के सिरों पे जो वोल्टेज होता है, चूंकि जो VL होता है वो क्या होता है? V नॉट, तो मैंने इसको L बोल दिया। L के लिए V नॉट L साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज आगे रहता है करंट से पाई बाई टू काला कोण से। और बच्चों यहां जो आर की मैं बात करूंगा वी आर, तो वो क्या हो जाएगा? वी नॉट आर। ये वी नॉट का मतलब क्या हुआ? ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम मान है। तो वी नॉट आर साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 5। यानी हम ये माने हुए पहले कि एल के सिरों पे जो वोल्टेज है वो पाई बाई टू काला कोण से आगे है, और जो आर के सिरों पे वोल्टेज है वो धारा के साथ क्या है बच्चों? समान कला में है। धारा के साथ कैसे बना रहा है? बिल्कुल समान कला में बना रहा है। क्लियर है? तो देखो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, किस तरह हम जो हमारा परिणामी वोल्टेज है वो किस तरह निकालते हैं उसको देखते हैं। अब देखो इसमें करंट आई है और यहां हमारे पास वोल्टेज क्या है बच्चों? वी आर। तो हमें पता है कि जो आई करंट होगा, जैसे मान लो अगर ये आई करंट है तो वी आर भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? समान कला में। वी आर तथा आई दोनों कैसे कला में होते हैं? समान कला में। समझ रहे हो? इसको हम डायग्राम से सॉल्व करेंगे। आर की बात करें तो आर के सिरों पे जो विभवांतर होगा वो धारा की कला में होगा, सेम डायरेक्शन। तो वी आर तथा आई दोनों समान कला में होते हैं। ठीक है बच्चों। और दूसरी तरफ अगर मैं एल की बात करता हूं तो एल हमें पता है एल के लिए आगे होता है पाई बाई टू कला कोण से। तो ये बच्चों वी एल हो गया और ये हो गया बच्चों आई, वी एल और आई। तो एल की जब मैं बात करूंगा तो एल आगे होता है पाई बाई टू कला कोण से, एल आगे होता है हमेशा। क्लियर है? तो ये हो गया मान लो मूल बिंदु, और ये एंगल कितना हो गया? पाई बाई टू। तो हमें पता है कि जो एल के सिरों पे वोल्टेज है वी एल आई से पाई बाई टू कला कोण से, पाई बाई टू कला कोण से आगे होता है। ठीक है भाई। एल के सिरों पर जो वोल्टेज है वो धारा से पाई बाई टू काला कोण से क्या होता है? आगे होता है। ठीक है। अब हम प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान इनकी बात करेंगे, तो जब किस तरह निकालते हैं देखिए। प्रत्यावर्ती धारा का हम सॉल्व करें, मान कैसे निकालेंगे? तो सपोज करो मैंने ये मान लिया, जो हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये मैंने मान लिया इस तरह धारा को काउंट करने के लिए। ये मान लो मैं मान रहा हूं आई नॉट, शिखर मान लेके चल रहा हूं आई नॉट। ठीक है। ये मैंने डायरेक्शन किसकी मान ली भाई? आई नॉट की डायरेक्शन मैंने इसमें मान ली है। क्लियर है? तो ये मान लो हो गया ओ पॉइंट, ये अपनी इक्वेशन मानी है। तो अब जो वी नॉट आर होगा वो तो इसी की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वी नॉट आर में कोई कालांतर नहीं होता है। थीटा 0 इसके लिए मान लो। और जो वी नॉट एल होगा ये वाली, क्योंकि एल के सिरों पे जो वोल्टेज है वो आगे होती है पाई बाई टू कला कोण से, तो ये मैंने मान लिया बच्चों वी नॉट एल। ठीक है। तो इस तरह इसको हम डायग्रामेटिकली सॉल्व करते हैं। इस तरह हम धारा का जो मान निकालेंगे वो इस तरह निकालेंगे कि ये मैंने आई नॉट मान लिया, आई नॉट की डायरेक्शन में क्या होगा? वी नॉट आर होगा और वी नॉट एल ये रहा। तो हमारा जो परिणामी वोल्टेज है जो वी है तो वो यहां होगा, ये वी नॉट होगा। क्या होगा बच्चों? ये वी नॉट, और ये एंगल क्या होगा? थीटा।
तो क्या आपको दिख रहा है, मैंने आई माना है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, यानी करंट जो है वो थीटा कौन से पीछे है, माइनस थीटा है ना, इस हिसाब से चलिए थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और ये वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो आप देख रहे हैं वी नॉट के तो ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी माइनस थीटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी नॉट आगे है थीटा काला कोण से, इस इक्वेशन के हिसाब से, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन के हिसाब से। तो हम इजीली इसमें अब वी नॉट निकाल सकते हैं, ठीक है, वी नॉट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसमें, एक तरीके से सदिश बन चुका है ये। तो आपको पता है दो लंबवत है वी नॉट आर वी नॉट एल, ठीक है, सदिश की तरह इनको हम बिहेव कर रहा है। तो क्या हुआ देखो चित्र से, एलआर सर्किट की मैं बात कर रहा हूं, तो एलआर सर्किट में जो टोटल वोल्टेज है वी नॉट, तो वो होने वाला है वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट वी नॉट आर स्क्वायर प्लस वी नॉट एल स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, परिणाम ही निकाल दिया। तो इनके वैल्यू पुट करते हैं, देखो तो वी नॉट इज इक्वल टू, वी नॉट आर का मतलब क्या होगा, v इज इक्वल टू होता है आई आर, ये हो जाएगा भाई आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल क्या होगा, आई नॉट करंट तो सेम ही है एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है एल के सिरों में जो बाधा होती है उसे बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करें तो बच्चों v नॉट इज इक्वल टू, ये देखो आई नॉट बाहर आ जाएगा क्योंकि रूट है, स्क्वायर हट जाएगा रूट, तो अंडर बचेगा केवल आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है भाई, क्लियर है। तो हम यहां से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं कि आई नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, वी नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है ना, वी नॉट अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों धारा का शिखर मान। एक्सएल आप जानते हो, एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, तो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका मान हो गया, धारा का शिखर मान हो गया, किसका मान हो गया भाई, धारा का शिखर मान। अब हम प्रतिबाधा भी निकाल सकते हैं, देखिए तो धारा के शिखर मान के लिए हमने डायग्राम बनाया, और देखो क्या होता है कि जब केवल R होता है तो हमने प्रतिरोध बोला, L होता है C होता है तो प्रतिघात बोलते हैं। जब L और C का कॉम्बिनेशन R के साथ हो, तो यहाँ R के साथ L लगा हुआ है, तो इस समय जो धारा के मार्ग में रुकावट है, जो बाधा है, जो अवरोध है, उसे बोलते हैं प्रतिबाधा, इंपिडेंस Z। तो प्रतिबाधा की हम बात करें तो बच्चों देखो यहां पर आपको दिख रहा है कि आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये धारा का शिखर मान हो गया, ये वोल्टेज हो गई हमारे पास। तो ये जो नीचे आ रहा है, ये जो नीचे हर में आपको दिखाई दे रहा है, ये होती है प्रतिबाधा। क्या होती है, प्रतिबाधा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यदि एल आर परिपथ की प्रतिबाधा, यदि एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो, जेड हो, यदि एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो, जेड हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, जेड हो तो दो तरीके हैं, सीधे मैं इक्वेशन से लिख सकता हूं कि आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, वी नॉट अपॉन जेड, इक्वेशन नंबर 7। जब आर के साथ एल होता है तो इस समय जो प्रतिरोध है या जो अवरोध जो है धारा के मार्ग में, उसको बोलते हैं जेड, जेड से शो करते हैं प्रतिबाधा। तो जेड यानी इसको मैं आर एल आर बोल दूं, एल आर एल बोल दूं, तो अब देख रहे हैं, देखो इक्वेशन नंबर 6 और 7 से, छह और 7 से आप देख सकते हैं कि जो जेड आर की वैल्यू आएगी हमें, जेड आर एल, वो क्या मिलेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो आपको पता लग रहा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो कि हमारा आर हो गया, ये क्या हो गया, एक्सएल हो गया, तो ये हो जाता है जेड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एंगल कितना होता है, थीटा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, क्लियर है। तो जेड आर एल की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ जाती है
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, आगे भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है, प्रतिबाधा आ गई। इक्वेशन नंबर 7। कला कौन निकाल सकते हैं थीटा, तो आप देख रहे हैं चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, किसी भी एंगल से किसी भी आप निकाल सकते हो डायग्राम से। तो देखो इसमें अगर इसकी बात करूं तो tan थीटा कितना होगा, देखो चित्र से, यानी अपन ये कला कौन थीटा निकाल सकते हैं। तो tan थीटा, थीटा मतलब लंबटा आधार, ये तो हो गया एक्सएल, ये हो गया आर, तो tan थीटा क्या हो गया एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल अपॉन आर। तो थीटा क्या हो गया tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, ये थीटा निकाल दिया, थीटा tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई ये 8। तो ये बच्चों धारा का शिखर मान हो गया, और ये हमने काला कौन निकाल दिया थीटा tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। ये प्रतिबाधा है ZRL इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है बिल्कुल आपको। तो थीटा क्या होगा tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वोल्टेज और करंट में जो कलांतर है वो थीटा का है। थीटा की वैल्यू आपको मिल चुकी है tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल को लिख सकते हैं ओमेगा एल, ओमेगा को 2πf भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्लियर टॉपिक। ZRL यानी एल आर परिपथ की जो प्रतिबाधा है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और थीटा कितना है tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, इसका अपन फेजर आरेख भी बना सकते हैं। देखो फेजर आरेख बनाए इसका। फेजर आरेख, तो इस तरह इसको हम दिखाएं वोल्टेज और करंट की जब बात करें एक्स और वाई पर। देखो इस तरह दिखाएंगे इसको हम, ये एक्स अक्ष हो गया, मानो ये क्या हो गया वाई अक्ष। ठीक है, तो सपोज करो मैंने माना कि ये मेरे पास है करंट आई नॉट। ठीक है, अधिकतम मान दिखा रहे आई नॉट, मतलब फेजर आ रही कि आई नॉट। तो हमें पता है कि आई नॉट की डायरेक्शन में क्या होता है वी नॉट आर, वी नॉट आर। वी नॉट आर के परपेंडिकुलर होता है वी नॉट एल। तो वी नॉट आर के परपेंडिकुलर ये होगा, तो ये इस तरह 90 डिग्री पर बनाओगे, इससे 90 डिग्री पे, तो ये आ चल रहा कैसे, ये 90 डिग्री, ये हो गया बच्चों वी नॉट एल। क्या हो गया वी नॉट एल। ठीक है, क्लियर है ना। अब ये जो हमने 90 डिग्री बनाया है, वी नॉट आर हमारे पास है आई नॉट आर, और वी नॉट एल है हमारे पास आई नॉट एक्सएल, आई नॉट एक्सएल। अब इन दोनों का परिणाम ये होगा, ये हो गया वी नॉट, इन दोनों का परिणाम क्या हो गया वी नॉट, अंडर रूट वी नॉट आर स्क्वायर प्लस वी नॉट एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास है, आप देख रहे हैं π/2 है, और ये जो एंगल है
आई नॉट और वी नॉट के मध्य जो एंगल है वो कितना बच्चों, थीटा। ठीक है, ये थीटा है और आप देख सकते हैं ये ओमेगा टी होगा। वी नॉट के लिए क्या है हमारे पास, ओमेगा टी। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओमेगा टी माइनस थीटा। पूरा ओमेगा टी थीटा, तो ये कितना बच गया, ओमेगा टी माइनस थीटा। तो मैं देखा था कि करंट में मैंने क्या माना था, ओमेगा टी माइनस थीटा, और वोल्टेज में क्या था, ओमेगा टी। क्लियर, और ये 90 है, थीटा है, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा ये वाला। ये पूरा 90 है, ये थीटा है, तो कितना बचा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है बच्चे, तो थीटा का यहाँ कला कौन है हमारे पास, तो समय के साथ भी ग्राफ बना सकते हैं, ये हो गया फेजर आरेख। क्लियर है, अब देखते हैं समय के साथ। समय मतलब क्या, ये तो हो गया वोल्टेज, ठीक है, ये हो गया वोल्टेज प्लस वी नॉट, ये माइनस वी नॉट, ये टाइम को शो कर रहा है टी 0, और ये टाइम हो गया हमारे पास t बाई 4, ये टाइम हो गया t बाई 2, और ये टाइम हो गया 3t बाई 4, और ये टाइम क्या हो जाएगा t। 0 t बाई 4, t बाई 2, 3t बाई 4 और t, ये मेरे पास है 0 t बाई 4, 3 बाई 2, 3t बाई 4 और t, ये एंगल। तो ये तो बच्चों किसका इक्वेशन है, वोल्टेज का, और v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट की जो हमने इक्वेशन मानी है, करंट हमने क्या माना है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। ठीक है, तो ओमेगा टी माइनस थीटा, तो अपन थीटा का डिफरेंस यहां पर लेंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से चलेगा आगे, तो इस तरह से यहां से, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि यहां पर जो हमारे पास t बराबर 0 पे करंट 0 नहीं होगा। देखा था, मान लो t बराबर 0 यहाँ रखें, t बराबर 0 पर t 0 होगा, तो क्या आएगा, ये I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट साइन थीटा। t 0 साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आई नॉट यानी माइनस शुरू हो गई, इस तरह यहां से शुरू होगा। ठीक है ना, माइनस से वैल्यू आ रही है ना, तो इस तरह इसको अपन वही साइनसोइडल बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम उसी तरह शो करेंगे, इस तरह वही पूरा का पूरा साइनसोइडल, और थीटा एंगल पे रहेगा, बस ये थीटा एंगल रहेगा, समझ रहे हो, ये जो एंगल है ये वाला, ये और ये कितना होगा, थीटा। थीटा एंगल पे इनकी वैल्यू अपन को मिलती है, इस तरह बना सकते हैं, ये थीटा रहेगा एंगल। तो I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा से ये और ये थीटा एंगल आपको दिखाना है, हर टाइम पर थीटा पीछे रहना चाहिए। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।